हाँ तो वन सेकंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज के हम इस वीडियो में आपको जो 10th क्लास या किसी भी क्लास का कर लीजिए, लेकिन मेन मुद्दा हमारा 10th क्लास है। आज उसका हम ट्रिगोनोमेट्री से आपको कुछ पढ़ा रहे हैं, कुछ आपको वीडियो दे रहे हैं जो कि आने वाले किसी भी क्लास के लिए आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और 10th क्लास में कुछ कुछ जो एडवांस चैप्टर जो ट्रिगोनोमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ठीक है, इस अलजेब्रा है, तो इसका कुछ कुछ का मैं आपको वीडियो दूंगा। टोटल तो मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन कुछ वीडियो मैं आपको जरूर दूंगा, ठीक है, जो कि आगे आपको पढ़ना है। क्योंकि मेरे पास आगे कंपटीशन वगैरह IC वगैरह में पढ़ने स्टूडेंट्स लोग आते हैं, तो बहुत ज़्यादा उनको देखते हैं कि स्थिति बहुत खराब रहती है। तो यही कारण है कि मैं आपको कुछ एडवांस चैप्टर में आपको दे रहा हूं, ठीक है। और आपको इंग्लिश का भी वीडियो मिलता रहेगा, टेंशन मत लीजिए। तो आइए हम आपको बताते हैं। देखिए, ट्रिगोनोमेट्री से हम स्टार्ट करें। ट्रिगोनोमेट्री जो आपको चाहे जैक हो या CBSE हो, दोनों में काम करेगा विद्यार्थी। तो ट्रिगोनोमेट्री से आपकी परीक्षा में 12 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो अब देखिए, ट्रिगोनोमेट्री का स्टार्टिंग से हम स्टार्ट किया जाए। ट्रिगोनोमेट्री को यदि हम लोग तोड़ते हैं तो ट्राई होगा, ट्राई प्लस होगा गोनो, और प्लस का होता है मेट्री होता है। ट्राई प्लस गोनो प्लस का होता है मेट्री। सुनिएगा इधर कि ट्राई किसको कहते हैं। तो आप अगर केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो केमिस्ट्री में जानते हैं, मोनो का मतलब एक होता है, डाई का मतलब दो होता है, और ट्राई का मतलब तीन होता है, और टेट्रा माने चार, पेंटा माने पांच। तो वो केमिस्ट्री की गिनती से ट्राई लिया गया, जिसका मतलब 3 होता है। और गोनो एक लैटिन शब्द है जिसको ब्रिटिश इंग्लिश में साइड्स कहते हैं, और मेट्री मेजरमेंट का शॉर्ट है, ठीक है। जैसे हस्बैंड को हब्बी बोलते हैं, सिचुएशन को सिचू बोलते हैं, ठीक है। इस प्रकार से बहुत फादर को डैड बोलते, मदर को मॉम बोलते हैं ना, इसी मेजरमेंट को शॉर्ट में मेट्री बोला जाता है, ठीक है। तो 3 साइड्स मेजरमेंट इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्री, मैंने 3 भुजाओं की माप को त्रिकोणमिति कहा जाता है, ठीक है। तो अगर कोई डेफिनेशन पूछेगा ट्रिगोनोमेट्री किसको बोलेंगे, तो बोले 3 साइड्स मेजरमेंट इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्री। 3 साइड्स के मेजरमेंट को ना, किसी भी मेजरमेंट मतलब 3 साइड्स मेजरमेंट है, 3 साइड्स मेजरमेंट इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। 3 भुजाओं की माप को त्रिकोणमिति कहा जाता है। यहाँ है कि इन ट्रिगोनोमेट्री में जो है से वन एंगल, एक कोण जो होता है, इज राइट एंगल ट्रायंगल का होता है। राइट एंगल ट्रायंगल माने समकोण होता है। समकोण माने 90 डिग्री का। देखिए यहाँ पर फिगर में देख रहे होंगे आप लोग, एक एंगल हमेशा 90 डिग्री का होगा विद्यार्थी ट्रिगोनोमेट्री में, ठीक है। उसके बाद आपको जानना है ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस। क्या जानना है? ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस आपको जानना है। तो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस कितने होते हैं? कोई देखा, हाउ मेनी आर देयर ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस। ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस कितने होते हैं? तो आपको बोला है ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस 6 होते हैं। पहला है साइन। क्या है? साइन। साइन को अगर शॉर्ट करिएगा तो सिर्फ ऐसे साइन होगा, SIN, ठीक है। अच्छा, इंग्लिश में जो हम लोग लिखते हैं वो साइन ऐसे होता है, उसको पढ़ते हैं सीन। क्या होता है? सीन। उसका मतलब पाप होता है। वो इंग्लिश वाला जो सीन है SIN, उसका प्रोनाउंसिएशन सीन होगा, क्योंकि ये पैदा हुआ था ऐसा ही SIN। लेकिन मैथ वाला जो SIN है उसको साइन पढ़ेंगे, क्योंकि वो पैदा हुआ था SINE ना। सीन का मतलब पाप होता है इंग्लिश वाला में, और इस साइन जो है ये मैथ वाला है, पूरा ऐसे था, इसलिए शॉर्ट करके भी साइन पढ़ते हैं, ठीक है। साइन का कोई हिंदी पूछेगा तो लिख सकते हैं जया। क्या होता है? जया, ठीक है। लेकिन हिंदी से उतना मतलब नहीं। कोसाइन, कोसाइन को शॉर्ट करेंगे तो क्या होता है? कॉस। क्या होगा? कॉस, ठीक है। तो अगर कोई बोलेगा कि हिंदी का होगा तो आप बोलेगा कोजया होगा, ठीक है, कोजया। टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट का शॉर्ट करेंगे तो क्या होगा? टैन। क्या होगा? टैन। 10 होता है ना। उसके बाद कोसेकेंट, कोसेकेंट को शॉर्ट करेंगे तो होगा कोसेक। कौन सी है? कोसेक। थीटा लगा सकते हैं। थीटा लिखने का नियम है कि इस प्रकार से थीटा लिखिए, और थीटा लिख करके मैंने 0 लिख करके बीच से इसे बांस कर दीजिए, आपका थीटा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका सेकेंड का है सेकेंड। तो सेकेंड का शॉर्ट करेंगे तो क्या होगा? सेक। और थीटा लिखने का नियम है कि 0 लिखिए और BCB, समझ गए ना। आगे कोट टेंजेंट, कोट टेंजेंट का शॉर्ट करेंगे तो कॉट, और थीटा इस प्रकार से लिखा जाता है। उसके बाद देखो, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल आपके सामने, जो कि बी राइट एंगल ट्रायंगल है। कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल जिसको बोलेगा उसको यहाँ पर रखेंगे, और चूंकि 90 डिग्री वाला पर रखेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब 90 डिग्री होता है, इसलिए राइट एंगल ट्रायंगल की जगह पर आपको 90 डिग्री के जगह पर रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने राइट एंगल एक ट्रायंगल बनाया है, जिसमें ये जो होता है ये साइड जानते हैं, ट्रायंगल है तो साइड 3 होगा। तो एक साइड जो सबसे लार्जेस्ट साइड होता है, सबसे बड़ा होता है, उसको हाइपोटेनस कहते हैं। हिंदी में कर्ण कहते हैं। कर्ण हिंदी में क्या बोलेंगे? कर्ण कहते हैं। इस इंग्लिश वाला हिंदी पर मत ध्यान दीजिए, और हिंदी वाला सब पर ध्यान दीजिए, समझ गए ना। इंग्लिश वाला हिंदी पर मत ध्यान दीजिए, लेकिन हिंदी वाला सब चीज पर ध्यान दीजिए। तो हाइपोटेनस जो होता है उसको कर्ण बोलते हैं। इसको डिनोट करते हैं H द्वारा। और ये जो देखते हैं इस प्रकार से जो खड़ा है, ठीक है, कॉलम जिसको होता है ना, उसको परपेंडिकुलर बोलेंगे। परपेंडिकुलर को P बोलते हैं, हिंदी में लंब कहते हैं। ये बेस है, आधार है, जिसको B बोलते
बोलते हैं, ठीक है। तो नीचे वाला आधार होता है, नीचे वाला बेस होता है, आधार होता है, और बगलवा में जैसे खड़ा उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, लंब बोलते हैं, और जो सबसे बड़ा होता है उसको हाइपोटेनस कहते हैं, ठीक है। ये बेस और परपेंडिकुलर मतलब आधार और लंब कभी कभी एक दूसरे को एक्सचेंज कर सकता है। बेस कभी कभी परपेंडिकुलर हो जाएगा और परपेंडिकुलर कभी कभी बेस हो जाएगा। तो हम बताएंगे कि कैसे कैसे बेस कभी कभी परपेंडिकुलर होता है और परपेंडिकुलर कैसे कभी कभी बेस होता है, बताएंगे। लेकिन इसके लिए आपको एक यहाँ चीज फॉर्मूला जान लेना है, यहाँ से इससे फॉर्मूला निकाल सकते हैं। आपको जो आर्यभट्ट जो था उसने ट्रिगोनोमेट्री का खोज किया था। उसने सबसे पहले साइन का एक ही चीज का दिया था, साइन का, और साइन को हिंदी में बोलेंगे तो कर्ण बटा, ऐसे कह सकते हैं कि लंब बटा कर्ण होता है, हिंदी में लंब बटा कर्ण होता है। और इंग्लिश वाला यहाँ लिख देगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अब अगर ये भी अगर ज्यादा दिक्कत लग रहा है तो आप सिर्फ ये समझिए कि P बाई सिर्फ H होता है, लंब बटा कर्ण होता है। आर्यभट्ट ने सिर्फ एक ही चीज का निर्माण किया था, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, साइन बोलते हैं, ठीक है। अब का कि इसमें बेस देखिए बाकी है, आधार बाकी है, तो यहाँ पर P और H हो गया, तो आप सिर्फ क्या लिख दीजिए, B लिख दीजिए, और बाकी वही वाला उतार दीजिए, ठीक है। और आगे हम बताएंगे आप लोगों को कि साइन और कॉस को डिवाइड करने से जो होता है इसे tan का निर्माण होता है। इसलिए डिवाइड करिएगा तो H से H क्रॉस हो जाएगा, तो सिर्फ P बाई का बचेगा, B बचेगा, ठीक है। उसके बाद कॉसेक थीटा आपको लिखना होगा। तो कॉसेक थीटा का देखिए साइन का गोतिया है ये कॉसेक, कॉस का गोतिया है सेक, और टैन का गोतिया कौन है, कॉट। मतलब एकदम ये सब उल्टा रहेगा ना। साइन थीटा का फॉर्मूला हो गया साइन का कॉस का, इसे बोल सकते हैं, ट्रिक यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है, ट्रिक में यहाँ पर लगा सकते हैं। ट्रिक ये है कि यहाँ पर देखिए P है, PB है ना, PBP, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार ऊपर हो गया और नीचे हो गया कौन चीज, HHB, ठीक है। तो ई वाला ऊपरे का रहा था साइन कॉस टेन के लिए, यहाँ पर PB है ना, PBP और HHB, ठीक है। इसको इसे भी ट्रिक्स याद कर सकते हैं, ठीक है। बाप बोल रहा था कि पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ठीक है। तो ई सब उलट जाएगा, ई बोल रहा है, बेटा बोलेगा हरी हरी बोल पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है। इतना आपको शॉर्ट में याद रखना, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ये बापुआ बोल रहा है ना, तो बेटवा बोलेगा हरी हरी बोल पंडित बद्री प्रसाद, ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है। तो शॉर्ट में इसको याद रखिए, पलट दीजिएगा ऐसे ही। तो बोलिए H बाई का हो जाएगा P, यहाँ पर बोलिए कौन चीज, इसको बोलिए H बाई का हो जाएगा B, और इसको आप लिख सकते हैं B बाई P, ठीक है। इस प्रकार से इसी से पूरा सबक क्वेश्चन बनेगा हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ सीख लीजिए, सबसे बड़ा हाइपोटेनस है, तो सबसे बड़ा हाइपोटेनस है मतलब परपेंडिकुलर और बेस को यदि जोड़ेंगे तो हाइपोटेनस के क्या होगा, बराबर आएगा। आप लोग पढ़े होंगे पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये आप लोग जानते होंगे, ठीक है। P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर बराबर H का स्क्वायर। देखिए H को इन्हें लिखेंगे और उसको उस साइड लिखेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा, ठीक है। देखिए ये तो हो गया, सिंपल बात है कि H निकालना होगा, सबसे बड़का निकालना होगा तो छोटका छोटका के जोड़ना होगा, तो खाली जोड़ दिए हैं, स्क्वायर हटा के रूट चढ़ा देना है। और यहाँ से आप फार्मूला कितना आप निकाल सकते हैं, अगर P स्क्वायर है तो B स्क्वायर घटा देना है। अगर मान चलिए कि आपको P निकालना है तो H में से B को घटा दीजिए, ठीक है। और अगर स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा। अब अगर B निकालना है B, तो H में से आप किसको, B को घटा दीजिए, ठीक है, सॉरी P को घटा दीजिए, यहाँ पर P होगा, ये P होगा ना। तो कहने का मतलब ये है कि H निकालना होगा तो P और B को सिर्फ जोड़ देना है, P निकालना होगा तो H में से B को घटा देंगे, और B निकालना होगा तो H में से किसको, P को घटा देंगे, ठीक है। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन बनेगा। ये थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन था ट्रिगोनोमेट्री का, जिसमें आपने ये सीखा कि ट्रिगोनोमेट्री का डेफिनेशन क्या होता है। तो 3 साइड्स मेजरमेंट इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्री हो गया, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री में 1 एंगल जो होता है राइट एंगल ट्रायंगल होता है, एक कोण समकोण होता है, बोले तो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। आपसे कोई पूछेगा ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस कितने होते हैं, तो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन 6 होते हैं, ये 6 है। शॉर्ट में देखिए ऐसे लिखाएगा, साइन कॉस टेन कॉस, तीनों का गोतिया है, ठीक है। और इसको फॉर्मूला बोले थे पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, तो ऊपर वाला हो जाएगा। और बाप बोल रहा था तो बेटा बोलेगा हरी हरी बोल पंडित बद्री प्रसाद, तो ये नीचे वाला हो जाएगा। और आपको ये फिर बताएं कि आपको H निकालना होगा तो P और B को जोड़ दीजिए, ठीक है। और अगर P निकालना होगा तो H में से B को घटा दीजिए, और B निकालना होगा तो H में से
बी एस में से किसको, पी को घटा दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से ये सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का आपका क्या हुआ, इंट्रोडक्शन हुआ। आगे देखिए कुछ एक और कॉन्सेप्ट बता करके आपको एक दो क्वेश्चन बता दे रहे हैं, उसके बाद आप आसानी से चैप्टर बना पाएंगे। ठीक है, अपने पास अगर हम पढ़ाएंगे तो मैथ्स अगर पढ़ाते हैं तो अपने पास आप आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल और सब क्वेश्चन मिला के आपको देंगे। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से देंगे और होमवर्क के रूप में आपको आर.डी. शर्मा और आर.एस. अग्रवाल से मिला करके बहुत सारा क्वेश्चन देंगे। ठीक है, सीबीएसई वाला पढ़ने में तेज इसीलिए होता है क्योंकि उन लोग के पास एक से एक मैथ होता है और आप लोगों को यही सीबीएसई के लेवल से ज़्यादा क्वेश्चन दिया जाएगा ताकि आप लोग भी बना सके। मैथ्स में प्रैक्टिस ज़्यादा होना चाहिए। तो चलिए अगला हम कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। ठीक है, तो उसको उतारने के बाद अभी हम आपको कुछ कॉन्सेप्ट लेवल बता रहे हैं। देखिए कुछ कॉन्सेप्ट कैसे कैसे होता है, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट जानेंगे तब भी आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को बना सकते हैं। आइए, तो जन्मजात से जैसे पैदा हुआ था, ये था हाइपोटेनस। ठीक है, ये था परपेंडिकुलर और ये था बेस। लेकिन मैंने बोला कि ये कहेगा कि हम कभी कभी बदल सकते हैं। ठीक है, एक दूसरे में एक्सचेंज हो सकते हैं। ठीक है, इन लोग परपेंडिकुलर बेस एक दूसरे में एक्सचेंज हो सकता है, तो कब कब एक्सचेंज होगा। ठीक है, तो वही आपको यहाँ पर सीखना है ना, कब कब एक्सचेंज होगा से। तो एक्सचेंज ऐसे होगा, देखिए यहाँ पर आप जानते हैं, देखिए यहाँ पर ये फार्मूला होता है, साइन ए का फार्मूला आप जानते हैं, पी बाई एच होता है। P और H का फार्मूला अगर यूज हो गया तो आपकी में B बाकी है तो B बाई H होगा, और इसका आप जानते हैं H से H कटेगा तो P बाई B होगा नहीं। तो चलिए ई वाला हो गया। उसके बाद अगर यहाँ पर लिखना होगा, इसमें हमको लिखना है, चलिए तो P के देखिए यहाँ पर है ना, A के सामने अब ये अभी ए के सामने अभी था ये बेस, लेकिन अब ए के सामने वाला जब भी जिस एंगल को कहेगा ओकर सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो अब ए के सामने ये वाला आपका परपेंडिकुलर होगा और ये वाला आपका बेस हो जाएगा। ठीक है, अब ये दूसरा हो गया, जो था बेस अब हो गया परपेंडिकुलर, और जो था परपेंडिकुलर अब वो हो गया बेस। मतलब है किसी और का और मतलब देखिए ये है किसी और का और चाहने कोई और लगा है, और ये था कोई और का और चाहने कोई और लगा है। ठीक है, तो वही वाला बात है। चलिए अब इसमें अगर P कोई बोलेगा तो P का हो गया यहाँ पर कौन चीज, BC, और बोलिए कहाँ है, AC है ना, हाइपोटेनस। यहाँ पर बोलिए ये P अभी है BC तो P है BC, और बोलिए यहाँ पर बेस अगर कोई पूछेगा तो बेस अभी है AB, और ये वाला तो बदल भी नहीं करेगा, AC से AC कट जाएगा। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं BC बटा कौन सी AB, BC बटा AB डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब इस प्रकार से अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या होगा, अब कह रहा है कि C के सामने वाला। ठीक है, तो ऐसे लिखाएगा P बाई H है, P हो गया आपकी में B बाई H होगा, अब H से H कटेगा तो कितना होगा, H से H कटेगा तो P बाई का होगा B होगा। ठीक है, अब यहाँ P से देखिए अब ये तो एक्सचेंज किया था, अब कह रहा है C, तो C के सामने वाला, तो C के सामने कौन है बोलिए ना, यही ना है, तो वह फिर कहेगा वही आ जाओ, जैसे हम थे वैसे रहेंगे। ठीक है, अब यही वाला P है, अब यही वाला क्या है, B है। ठीक है, मतलब की बात कि अगर P कोई बोलेगा तो P विद्यार्थी आपका AB हो गया, और कर्ण तो कभी बदलता नहीं, हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता। अगर ई P है तो ये कह रहा ना कि अगर तू P है तो हम B है। ठीक है, तो ये BC होगा, फिर क्या होगा, ये AC हो जाएगा, ये वाला फिर जानिए रहे हैं ये क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, सॉरी, फिर P हमारा क्या हो गया AB, और बेस आपका क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप क्वेश्चन को बनाइए। ठीक है, ऐसे आप कोई क्वेश्चन बन जाएगा आसानी से। जैसे लेट सपोज मान लीजिए अगर बात करते हैं क्वेश्चन का, तो एक दो हम एग्जाम्पल आपको बता दे रहे हैं, समझ लीजिएगा, आसानी से आपको समझ में भी आएगा और बना भी सकते हैं। जैसे क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि इन ट्रेंगल ABC हो गया, इन ट्रेंगल ABC राइट एंगल, सॉरी B is right angle, B is right angle triangle। ठीक है, एंड यहाँ पर रहेगा AB इक्वल टू
24 डिग्री रहेगा 24 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड ऐसे रहेगा, एंड BC इक्वल टू रहेगा 7 सेंटीमीटर। तब का रहेगा फाइंड, मैंने ज्ञात करें पहला साइन ए और कौन सी कॉस ए, दूसरा का सवाल यहाँ पर रहेगा साइन सी और कौन सी कॉस सी, ठीक है, साइन सी और कॉस सी, ठीक है। मतलब हिंदी में लिखेगा तो करा त्रिभुज, करा कि यहाँ पर लिख सकते हैं इफ ना, यदि त्रिभुज ABC में B का हो समकोण हो, यदि त्रिभुज ABC में B समकोण हो, ठीक है, और AB बराबर 24 सेंटीमीटर हो और BC बराबर 7 सेंटीमीटर हो, तब कह रहा है कि साइन ए और कॉस ए साइन सी और कॉस सी का क्या करें, मान ज्ञात करें, ठीक है। वो जो हिंदी वाला होगा लिख लेंगे कि त्रिभुज, यदि त्रिभुज ABC में B समकोण है, हो गया, और AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो साइन ए कॉस ए, दूसरा काम है साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करें, ठीक है। इस प्रकार से हम तुरंत एक सवाल देंगे, आप लोग बनाइएगा, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन आप यहां पर बना सकते हैं। सॉल्यूशन ऐसे होगा, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए कैसे होगा ऐसे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक फिगर बनाएंगे, बच्चा पार्टी लोग फिगर, ठीक है। और फिगर इस प्रकार से बनेगा, ये बन गया, नाम दे देंगे बी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बी को आपको बीचे लिखना होगा, यहाँ ए यहाँ सी होगा, तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री। अब देखिए ना ए बी इक्वल टू कितना तो दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ये वाला कितना 7 सेंटी, सॉरी BC ना 7 सेंटीमीटर, तो वाला निकालना है, तो आप लिख सकते ई पी है ई बी है, तो चूंकि पी बराबर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, आप इसे ए बी भी लिख सकते हैं, और बी बराबर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो एच बराबर हम लोग जानबे करते हैं कि, तो चूंकि एच बराबर होता है पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का अंडर रूट, यानी एच बराबर पी की जगह यहाँ पर 24 का स्क्वायर और बी की जगह पर 7 का स्क्वायर का अंडर रूट, यानी एच बराबर 576 बटा 7 7 49 हो जाएगा। एच बराबर 600 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, यानी एच बराबर ये कितना 25 हो जाएगा, यानी ये वाला 25 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब आसानी से बना सकते हैं। पहला सवाल है साइन ए, तो साइन ए होता है, साइन ए बराबर पी बाई का होता है एच, तो ए के सामने पी बोलिए 7 अपॉन कितना बोलिए 25। दूसरा का यहाँ पर देखिएगा कॉस ए, तो कॉस ए बोलिए बी बाई का होता है एच, जब ये था आपको परपेंडिकुलर, तो बेस यही ना होगा, ठीक है, तो 24 अपॉन 25 हो जाएगा। उसी प्रकार से दूसरा का यहाँ निकालिएगा साइन सी, ठीक है, और दूसरा का यहाँ साइन सी, तो अपने से बनाइएगा साइन सी, समझ सी के सामने परपेंडिकुलर ही होगा, ये कभी बदल भी नहीं करेगा, जब ये परपेंडिकुलर होगा तो ये बेस होगा, ठीक है। जिसे को लिख दे रहे हैं सी के सामने पी बाई एच होता है ना जी, तो पी सी के सामने 24 होगा, और वो तो कहता है कि हम जो हैं से हम जैसे है वैसे ही रहेंगे, और यहाँ पर कॉस सी है, तो कॉस सी का बी बाई एच होगा। अरे जब ई वाला पी हुआ तो बी यही ना होगा, 7/25 होगा। इस प्रकार से मैंने एक आपको एग्जाम्पल दिया, यहाँ पर आप बनाइए एगो, इसको हम ए बी बराबर यहाँ पर लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर, चलिए इसको 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पर आपको दे दिए कितना 12 सेंटीमीटर विद्यार्थी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये बनाना है, बनाइए यहीं पर आप बनाइए, ठीक है, देखिए कैसे कैसे बनेगा से, और इस प्रकार से मिलाइए, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर बनेगा कैसे, तो आप बना सकते, देखिए ए बी यहाँ पर कितना है बोलिए, ए बी कितना है 5, ए बी कितना है 5 है, और ये कितना है बोलिए 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 12 है ना। अब इसको ये 5 होगा, यहाँ 5 होगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा, यहाँ कितना 5 का स्क्वायर, यहाँ 12 का स्क्वायर, तो यहाँ इसको 25 और प्लस कितना 144 169 आएगा, ये वाला आएगा 13 आपको हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और बाकी आप समझ ही रहे हैं कैसे बनेगा। तो थोड़ा सा इस वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट दिए हैं, अगला वीडियो जब हम आपको बताएंगे तो आप आसानी से बहुत सारे क्वेश्चन को खुद से सोल्व कर लेंगे। तो अगला वीडियो देखने के लिए लगातार मेरे साथ बने रहिए, मिलते हैं फिर अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।